हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर, रियल टीवी एंटरटेनमेंट यूट्यूबर जो है शोएब चौधरी, उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वो गायब हो गए, अरेस्ट हो गए उनके अकॉर्डिंग, और जो उनके बताने के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो वो अरेस्ट हो चुके हैं। वो 4 दिन से गायब हैं, जिनके पीछे से उनका चैनल चलाने वाले जो हैं वो है आबिद अली। जी हाँ दोस्तों, उनपे अभी करंटली अटैक करा है नायला, और जो सना अमजद है जो यूट्यूबर हैं वो भी रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने अटैक करके पूछा कि भाई वो कहाँ गायब है, 4 दिन हो गए, उसका कोई अता पता है नहीं, वो गायब है। अब मैं आपको बता दूं तो वो लगता नहीं है वो अरेस्ट होंगे। वो सिर्फ इंडिया की जो पब्लिक है, जो व्यूवर्स है, उनके साथ वो सिर्फ गेम खेल रहे हैं। वो इतना लंबे टाइम तक गायब है और हर चीज नॉर्मलाइज्ड है, या फिर जहां तक लगता है वो घर पर ही अपने बैठा होगा। मे बी कुछ चीजें आई होंगी, कुछ चीजों ने अटैक करा होगा, क्योंकि वो ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ ही बोल देता था, इंडिया के लिए बोलता था, और जिसकी वजह से पब्लिक उस पर भड़क रही है अचानक से। क्योंकि आप जिस कंट्री में खड़े हो वहां पर खड़े होकर अगर आप कुछ भी बोलोगे तो ऑब्वियस से रीजन है कि वो लोग भड़केंगे। और फिर पाकिस्तानियों की तो पुरानी आदत है कि अगर आप हमारी बुराई मत करो, लेग पुलिंग्स कर लेते हैं वो लोग, आपस में लड़ लेते हैं। अभी करंटली इन लोगों को एक कंटेंट मिल गया है और ये लोग आपस में ही लड़ने पे लगे हुए हैं भाई, कि मैं भी ले लेता हूँ व्यूज, मेरे लिए भी कंटेंट है। लेकिन शोएब चौधरी का कुछ अता पता है नहीं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में अटैच करके दिखाई दिया है कि किस तरह से वो लोग जाकर के पहुंचे हैं कि भाई बताओ कहां पर है शोएब चौधरी। ऐसा लगता नहीं है कि शोएब चौधरी भी अरेस्ट है। शोएब चौधरी एक जगह सेफ होकर के बैठा हुआ है। मे बी उस पर कुछ क्रंचेस आए होंगे, कुछ चीजें गवर्नमेंट ने बोली होंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए होंगे, जिसकी वजह से वो भी ऑन कैमरा नहीं आ रहा है। बट स्टिल वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो खड़ा जरूर होता है इंडिया की पब्लिक के लिए, लेकिन वो इंडिया के व्यूवर्स के साथ भी खेल ही रहे। जो चीज उनको बोलनी चाहिए, जिस लिए उनको टॉपिक उठाना चाहिए, कि उस टॉपिक पे वो कभी बात कर पाते हैं क्या? वो अपनी ही आर्मी के लिए कभी बोल पाते हैं, उनके खिलाफ बोल पाते हैं? वहां की नॉर्मल जनता से बोलना, उनकी जनता से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जनता के हाथ में तो वहां की कुछ भी नहीं है ना। और अभी करंटली ऐसा लगता है कि वो बैक हो चुके हैं, चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, लेकिन अभी व्यूअर्स को नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही वो ऑन कैमरा आ रहे हैं। जैसे कि वो लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में कि भाई बताओ कहां पर है, बट वो नहीं पता। वो भी उनके अकॉर्डिंग अरेस्ट और चीजें नॉर्मल नहीं होती है चीजें। ऑब्वियस रीजंस है कि वो भी आ चुका है, वो घर में है, बट ऑन कैमरा नहीं आ रहा है। मे बी शायद वो इन फ्यूचर दिखेगा, 2-3 दिन में दिखेगा। बट अभी फिलहाल जो देखा जाए वो ऑन कैमरा करता है या ऑफ कैमरा करता है, वो करता है इंडिया के लिए, वो बोलता है इंडिया की चीजों के लिए बोलता है, वहां के लोगों के जो मुंह है वो भी रोकता है। बट स्टिल अगर पाकिस्तान की पुरानी ही आदत है, अगर आप अपनी कंट्री में रहकर किसी की और के फेवर में, या फिर आप किसी को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलते हो ना कि आप ये चीज अच्छी कर रहे हो, आप ये चीज बुरी कर रहे हो, तब भी वहां पर लोग आपको पकड़ते हैं। वहां पर कोई किसी की तारीफ नहीं कर सकता है। बात करना चाहते हैं जब तक सर्दी भी है, ऑडियंस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और रियल एंटरटेनमेंट टीवी आप ही इस वक्त चला रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है? 4 दिन से गायब हैं आप, अपने शॉप पे कपड़े सेल कर रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मलाइज है, शोएब चौधरी कहाँ है? जी हाँ, अच्छा मैं अब अपनी बात थोड़ी सी मौक़िफ़ रखूं कि देखिए ऑडियंस, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि नायला शायला से मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि क्यों अच्छा क्यों नहीं बात करना चाहते? जब आप नायला शायला के लिए ऑन कैमरा बोल सकते हैं तो आप उनके सामने नहीं फेम के लिए आपका एक अजीज दोस्त, मेरी बात सुनने देना। आप तस्वीरें दिखाएं, आपने हमारी गंदी तस्वीरें दिखानी। नायला एक मिनट आपका एक दोस्त 4 दिनों से मिसिंग है, और आप यहाँ पे मजे से कपड़े बेच रहे हैं। करने देंगे तो आपको मेरी बात की, मेरी ऑडियंस को समझ नहीं आएगी। एक सेकंड, या तो आप बोल लीजिए या आप बोल लीजिए या आप बोल लीजिए। जब तक मुझे आप बोलने नहीं देंगे, मेरी आपने FIR कहाँ दर्ज करवाई है? शोएब चौधरी मिसिंग है, हमारे इदारों पे, हमारी पुलिस पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। ठीक है, शोएब चौधरी 4 दिन से मिसिंग है, आपने कहाँ FIR दर्ज करवाई? जी हाँ, अब आप मुझे बोलने देंगे, अब बीच में बात तो नहीं। सवाल मेरा जवाब दें आप एक जर्नलिस्ट है ना? जी, मैं जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट को चाहिए कि अपना सवाल रखें। और सवाल रखा है सर, सवाल रखा है। आप मुझे बताएं कि 4 दिन से एक बंदा मिसिंग है, आपने उसकी FIR कहाँ करवाई? मैं सब कुछ बताऊंगा, पूरे प्रूफ से बताऊंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा। हम लोग कोई वो थोड़ी है कि हम लोग बताएं, सुनना चाह रहे हैं। आप जब तक मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे, बात जो आप लोग करने आए हैं ना, इंशाल्लाह वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात आप मेरी सुनिए, नैला शैला से मैं इसलिए बात नहीं करना चाहूंगा कि इनके सर पे मैंने सारी जिंदगी हाथ रखा है, बहन भाइयों वाला। इन्हें मैं अपनी बेटी की तरह, अपने जस्ट 1 मिनट, आप मेरी बात जब तक पूरी नहीं होने देंगे, जब तक बात क्लियर नहीं होगी। 1 मिनट भाई, आप लोग सब यहाँ खड़े हैं, एक बंदा मिसिंग है 4 दिनों से, एक बंदा
बंदा 4 दिनों से मिसिंग है। हमारे पुलिस के ऊपर, हमारे इदारों पे सवाल है। पुलिस वालों ने कहा है हमने उसे रिलीज कर दिया। ये 4 दिन से चैनल पर चीख के कह रहे हैं कि वो बंदा गायब है, गायब है, गायब है। कहाँ है वो बंदा? हमें जवाब चाहिए। मैं बताता हूँ ना। जी जी। हम यहाँ पर दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पे आए और आपके मैसेजेस आ रहे थे कि इस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ आबिद अली को सुनना चाहते हैं। हम आपकी रिक्वेस्ट पे आए। आपने सुबह एक वीडियो पोस्ट की, आपने उसमें कहा कि हमने बहुत से इदारों को अपील किया है, हमने लीगल कार्रवाई कर दी है, हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी, कोई भी नहीं आया। आप मेरी बात मेरी ऑडियंस को सुनने देंगे? मैं उसके बारे में अगर मैं बताऊं सवाल पूरे करने दे, मुझे सवाल पूरे करने दे। अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना सुहेब चौधरी की बात करेंगे। आप प्लीज अपनी ऑडियंस को गाइड करें। जी हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को गाइड करता हूँ। एक सेकंड। अब आप लोग सुनेंगे आराम से। मैडम, इखलाकियात ये है कि मैं बात करूं तो आप लोग बीच में से बात काटेंगे नहीं। इखलाकियात ये है। देखिए, सुहेब की ही करूंगा। ये 2 बहनें हैं मेरी। अब मैं अपनी 2 बहनों से जो है बात करना चाहता हूँ और अपनी ऑडियंस से करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग पाकिस्तान के एक शहरी हैं, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। शुएब चौधरी एक सच्चा इंसान है जिसने हमेशा सच बोला है। आप भी गवाही देंगे इस चीज़ को लेके। जो हमेशा सच बोलता है। इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। देखिए, आज से दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि शुएब चौधरी को, एक सेकंड जरा, आप प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने देंगे? आप क्यों चाहते नहीं है कि मेरी बात कंप्लीट हो जाए? आप लोग चाहते नहीं है कि मेरी बात कंप्लीट हो जाए? या आप कुछ चाह रहे हैं? आप शुएब की हिमायत में है ना आप लोग? तो फिर आप एक बार बोलें पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। और शुएब चौधरी को हम ढूंढ के लाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन से आपका दोस्त, आपका भाई, आपका चाहने वाला शुएब चौधरी मिसिंग है। पूरी दुनिया को पता चला, इवन कि ये बात इतनी दूर तक जा चुकी हुई है ना मैडम। आप लोग तो सिर्फ ये सोच रहे हो, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग बाहर आए। जस्ट 1 मिनट, आप प्लीज जरा बात पूरी सुन लीजिएगा प्लीज। देखिए, लास्ट टाइम हमें जो उसकी अपडेट मिली थी, अपडेट ये थी मैडम कि शुएब चौधरी को पुलिस की गाड़ी में लेके जाया गया। उसके बाद शुएब चौधरी का हमें कुछ पता नहीं था कि शुएब चौधरी कहाँ है, किस जगह पे है, किस हालात में है। जस्ट 1 मिनट मैडम, बात गाड़ी में उसकी टीम भी बैठी थी ना, वो तो क्लिप में हम चलाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि मेरी टीम भी आके बैठे। देखिए नायला शायला जी, आप प्लीज मेरी बात पूरी होने देंगे तो मेरी ऑडियंस को समझ आएगी बात। आप मुझे बात पूरी करने दे ही नहीं रही, आप चाहते ही नहीं है कि बात पूरी हो जाए। प्लीज कंटिन्यू करें जी प्लीज। देखिए, ये टाइम प्रोपेगेंडा का नहीं है मैडम, बिल्कुल एक साथ जी इकट्ठे होने का है। कर रहा है प्रोपेगेंडा? कौन कर रहा है? सब एक हो जाइए, हम सब एक होके पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करते हैं और शुएब चौधरी को ढूंढ के लाना है। अच्छा, बात सुनिए, मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं आया, जरा पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान के लॉ को, कानून को हमने पूरा हर चीज को साथ लेके चलना है मैडम। देखिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि मेरा वकील है, हमारी पूरी टीम है, एक पूरा प्रोसीजर है हमारा। और आप क्या समझ रहे हैं मैडम, एक सेकंड, आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग, प्लीज ये जरा इधर लेके, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं? सुनिए, 3 दिन बाद आज मैं दुकान पे आया हूँ इन बच्चों के लिए। इनके बच्चे भूखे हैं, इनके पास माल नहीं है, इन्हें जब तक मैं माल। आज का टॉपिक है शुएब चौधरी के लिए रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने क्या किया, किन किन थाने में गए, कौन सी कार्रवाइयां की है, ऑफिसर्स का नेम बताए, कोई पेपर दिखाए, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत परेशान है। आपकी ऑडियंस नहीं है, वो हम सबकी ऑडियंस है, वो हम सबसे प्यार करते हैं, हमें देखना चाहते हैं वो लोग। तो जब तक आप जैसे लोग हमें बात पूरी नहीं ना करने देंगे तो हमारी बात ऑडियंस तक पहुंच। आप चाहते हैं बात को खराब करना। देखिए, इन लोगों ने केस को पहले भी खराब करने की कोशिश की और इन जैसे और बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं इस केस को खराब करने के लिए। देखिए, आपको मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं दूंगा जिसकी वजह से ये केस खराब हो। एक सवाल किया है कि आपने FIR जमा करवाई है या नहीं? हमने, अब आपको बताता चलूं, मेरे ख्याल से आप वीडियो देखती नहीं है मेरी। हमने देखी है, आपने नहीं कहा FIR की कोई बात ही। मैंने प्रूफ दिखाया था। आपकी बहन अभी मेरे पास आई थी, कोई म्यूट वीडियो दिखा दें, कोई तस्वीरें दिखा दें। सुने, मैंने वो FIR दिखाई थी जो आपने भेजी थी मुझे, जो आपने जो आपने दरखास्त दी थी। देखिए मैडम, सुनिए, मैंने वीडियो में वो दरखास्त दिखाई थी। कब मैंने आपकी तस्वीरें बनाई हैं? आप बताइए। आप मुझे आबिद भाई कहती हैं, आप मुझे कहती हैं कि आबिद भाई, आपने कहा कि आबिद भाई, आप मुझे भाई भी कहती हो और आपकी मैं नंगी तस्वीरें बनाता हूँ। आपने बोला आबिद भाई, आपने बोला, आपने
जिन्होंने गलत, दरखास्त आपने लिखी वो बोला, वाली। आपने बोला आबिद भाई नहीं। भाइयों के साथ ऐसा होता है, पूरी दुनिया में भाई ऐसा नहीं होता भाई भाइयों के साथ। ऐसी गंदी बातें नहीं करनी इन्होंने बहनों की है, के मैंने बारे नहीं की ये में। बात, मैं आपने नहीं की करता। आबिद भाई। नहीं, अभी आप देखिए शुएब चौधरी की बात करने आए हैं, तो शुएब चौधरी की बात कीजिए। आप नहीं कर रहे ना, आप नहीं कर रहे हैं। मुझे बात, हम लोग परेशान हैं, हमारी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और आप लोग तमाशे के मूड में हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? FIR क्या, FIR के पता नहीं क्या क्या कुछ दिखाऊंगा आपको। देखिए मैं जेब में लेके फिर रहा हूँ, मैं जेब में लेके फिर रहा हूँ FIR। मेरे वकील से मिलिए, मैं आपको अपने वकील से मिलवाता हूँ, आप प्रॉपर हमारे वकील से बैठिए। मेरी बात सुने, तसल्ली से मेरी 2 मिनट बात सुने। हम देखिए, हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं करने आए। सर आप चुप करें, आपसे बात नहीं हो रही, ठीक है? आप चुप रहे। हम आबिद भाई 1 मिनट प्लीज आप लोग चुप आप रहिए। एक और मिनट। आप कैमरे वालों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें शुएब चौधरी के साथ पूरा पाकिस्तान है इस टाइम। आप प्लीज दिखाइए, शुएब चौधरी के साथ हैं। शुएब चौधरी जिंदाबाद, शुएब चौधरी जिंदाबाद। शुएब चौधरी को हम ढूंढ के लाएंगे, चाहे वो जिस मर्जी नुक्कड़ में है, जहाँ मर्जी है। हम आप लोग जी दोस्तों 2 दिन से मैंने काम बंद किया हुआ है, और मैं स्पेसिफिकली हर चीज़ को इग्नोर करके, अपने काम को इग्नोर करके, काम है तो नाम है, हम इग्नोर करके शुएब चौधरी को ढूंढ रहे हैं। हमारे एक मीडिया पर्सन, ये तमाम बाजार की ऑडियंस आ गई है, हमारे एक मीडिया पर्सन मिसिंग है, ठीक हो गया। आपने 4 दिन से क्या लीगल, हम पुलिस थाने भी गए, ओल्ड अनारकली, रुके हमने 1 मिनट बोल ही नहीं रहे ना आबिद भाई। देखें मेरी बात सुने, मेरा आपसे एक भाई ना अमजद के साथ मेरे पहले कई शो हो चुके हुए हैं। आप ये बताएं कि आपने मुझे भाई का सुनेंगे तो बताऊंगा ना, आप सुनना चाहते ही नहीं है। FIR के बारे में आप सुनना चाहते ही नहीं है। कौन FIR के बारे में सुनना चाहता है? कोई भी नहीं सुनना। अच्छा FIR मैं आपसे कंप्लीट करता हूँ। शुएब को हम रिलीज करेंगे। हाँ जी, हमसे वादा है, इंशाल्लाह। शुएब को रिलीज करेंगे। पूरा मार्केट बंद करेंगे, पूरा ये मार्केट बंद करेंगे। वहाँ से कह रहे कार्रवाई क्या किया। शुएब को हमने कैसे लेके आना है बाहर, आपको ये बात करनी चाहिए। आप इस टाइम तमाशा लगवाना चाह रही हैं। थाने ही नहीं गए। आपको किसने कहा थाने नहीं गया? एक सेकंड मैं आपको ऑडियंस को, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी ऑडियंस को 1 थाना नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 थानों की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेकंड मैंने नेक्स्ट शुएब चौधरी की अम्मी किधर है? उसकी बहन किधर है? उसका भाई किधर है? प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे वो? ऐलान कर दिया कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4 थानों की FIR दिखाऊंगा, रिपोर्ट दिखाऊंगा। देख ही लिया, वो खत्म होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पीछे ना कंटेंट के पीछे ही भाग रहे हैं। और ये इनको अब 4 दिन बाद होश आया है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी फैमिली कहाँ गायब है। अब तुम्हें होश आया, अब तुम वहां पहुंचे हो कंटेंट लेने के लिए। अब वो शुएब गायब है, उसको अब पता चल रहा है कि कौन सी FIR हुई है, कौन सी नहीं हुई है, क्या है क्या नहीं है। अब देखो मैं आपको बता दूं, वो तो बैक आ चुका है, वो बैक आ चुका है, नहीं लगता कहीं से भी। अब जो भी खेला जा रहा है वो सिर्फ व्यूवर्स के साथ खेला जा रहा है, और ज्यादातर उनकी ऑडियंस जो है वो इंडिया की ही ऑडियंस है, उनके साथ अभी खेला जा रहा है। उनको दिख रहा है भाई व्यूज का जो रश है वो बढ़ के आ रहा है इन वीडियोस पे, तो उन्होंने अभी उसको हाइड कर रखा है। वो रिटर्न आ चुका है, उसको छोड़ चुके हैं पुलिस, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखा रहे। और अब इन लोगों को जानने की है कि भाई वो आया या नहीं आया, तो फिर भाई सही है इस तरह से। अगर वो प्रोटेस्ट कर भी रहे तो उसके लिए तो उनको भी तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना कि वो आया या नहीं आया। तो अभी सही बताओ तो वो लोग आ ही चुका है, वो लड़का आ चुका है, बट स्टिल वो अभी कैमरे पे नहीं आ रहा है। और इनको हर चीज अपनी ऑडियंस के साथ खिलवाड़ ना करके हर चीज उनको बतानी चाहिए, हर चीज उनको रियलाइज करानी चाहिए कि क्या चीज कैसे कैसे हुई है। एक चीज पे आप लोग व्यूज जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडियंस के साथ ही खिलवाड़ करना चालू कर दो, कि आप ऑडियंस को खुद से ही कुछ ना बताओ कि हुआ क्या एग्जैक्टली, किस आप पुलिस स्टेशन, कौन से पुलिस स्टेशन गए, कहाँ आपने रिपोर्ट्स लिखवाई, कुछ भी नहीं पता इनको। बस ऐसा है कि वो गायब है, 4 दिन से पता नहीं है। ये बात तो सही है, जब आप नॉर्मलाइज अपनी लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल चीजें आपकी चल रही है आपकी लाइफ में, और एक तरफ आपका इतना क्लोज पर्सन गायब है, और आप अपनी चीजें नॉर्मल कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। और आप एक एग्जैक्टली आप बताओ तो कौन सा पुलिस स्टेशन में आपकी चल रही है, क्या FIR चल रही है, किस चीज पे आपने कौन सा एक्शंस लिया है। उधर अगर वो लोग खड़े भी हैं, अगर आप भी कंटेंट के लिए खड़े हो रहे हो, वो लोग भी कंटेंट के लिए आपके लिए खड़े हो रहे हैं, चलो ठीक है, अब उनका भी कंटेंट मिल ही गया ना उनको कि हम जाते हैं कंटेंट क्रिएट करते हैं इसी बहाने, शुएब चौधरी के बहाने, तो ठीक है ना, वो एटलीस्ट खड़े हैं कैमरा ऑन कैमरा पे। आप भी ऑन कैमरा पे कुछ चीजें जो करते हो हर चीज सही तो होती नहीं है ऑन कैमरा पे, जरूरी थोड़ा ना। तो आप जो जनता से पूछो, ठीक है, इन लोगों से सबसे बेहतर है शुएब चौधरी, नो डाउट कि वो चीजें जो लेकर आता है वो शायद कोई और क्वेश्चनिंग करता भी नहीं, और वो चीजें सही भी बोलता है। वो चीजों को ऐसा नहीं है कि वो बटरिंग करके या फिर चीजों को गलत वे में बोलता है, वो बिल्कुल सही बोलता है। लेकिन स्टिल करते आप भी ऑन कैमरा, वो करते वो भी ऑन कैमरा। एटलीस्ट अगर वो आपके साथ खड़े तो उनका हक है जानने का कि भाई उनकी ऑडियंस को भी बताओ, या फिर उसकी खुद की शुएब चौधरी की खुद की ऑडियंस को बताओ भाई चल क्या रहा है। तो मैं इंडियन से यही कहना चाहूंगी, अगर आप उनकी वीडियोज भी देते हो ना, डोंट बी सीरियस अबाउट दैट, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इस चीजों पे अभी करंटली मैं कहूंगी खिलवाड़ी कर रहे हैं।
क्योंकि उनको पता है इस चीजों पे व्यूज आ रहे हैं, पब्लिक जानना चाह रही है शोएब चौधरी का। यहाँ से नहीं होता है, 4 दिन से बंदा गायब है, कोई पुलिस पागल तो नहीं है जो रख के बैठ जाएगी किसी को। तो प्लीज आप लोग भी इतना ज्यादा सीरियस ना हो, वो आ चुका है घर पे, ये बहुत अच्छे से है, तो आप लोग इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने देश में भी बहुत कुछ है करने के लिए, तो इस पे ज्यादा ध्यान दिए। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।